ज्योग्राफी पे 2 लेक्चर हो गए हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी की जो बेसिक्स हैं वो सारी देख ली थी। कॉन्टिनेंट हमने देखे थे, फिर हमने ओशंस को देखा था, फिर जमीन की मूवमेंट के हवाले से हमने कुछ चीजें देखी थी, रोटेशन, रेवोल्यूशन, और उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी हमने देख लिया था। तो आज हम कॉन्टिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, देखें जरा, चेक करें। आज हम कॉन्टिनेंट शुरू करने जा रहे हैं बेटा। एक तो आप लोग नोट्स अपने खुद बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको कहा था, जिस तरह से मैप मैं बनाऊंगा, मैप लाजमी बनाने होते हैं। ज्योग्राफी बैकबोन है वन पेपर की, और अभी पीपीएससी आपको सरप्राइज देने जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। और ये जो तोते हैं ना, रट्टे लगा के जो बैठे हुए हैं, ये सारे उड़ जाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा आपको। फिर वही बचेगा जिसने थारोली चीजों को पढ़ा होगा। तो अभी कुछ चेंजिंग्स होने जा रही हैं जनवरी से ऑनवर्ड। मीटिंग शीटिंग इनकी होनी है आजकल में। ये जो आप देख रहे हैं ना, सिलेबस नहीं बता रहा आप कमीशन। जूनियर क्लर्क की सीटें आई हैं, उनका भी सिलेबस नहीं बताया है। चले 16 17 तो समझ आती है बात। तो अब ये उसने जूनियर क्लर्क का भी नहीं बताया हुआ था पिछली ऐड में। सिलेबस राउंड अबाउट वही होगा, राउंड अबाउट, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करेगा वो। खैर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आपके एंड पे होंगे। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो उसे आप साइड पे लिख लिया करें, और जैसे हमारी क्लास एंड होगी उसके बाद फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे। आप सवाल पूछ लेंगे, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। जी बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट पे आज ये पहला लेक्चर है आपका। तो हेडिंग दे ले, नॉर्थ अमेरिका से हम शुरू करेंगे अपनी बात। नॉर्थ अमेरिका से हम अपनी बात शुरू करेंगे जी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हम अपनी बात शुरू करेंगे। और इसमें कितने मुल्क हैं हमारे पास? 27, 23 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 27 मुल्क होंगे। 23 कंट्री इसमें हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं। कंट्री हम किसे कहेंगे? कंट्री हम उसी को कहेंगे जिसे यूएनओ मानती है। इस वक्त यूएनओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी तादाद 193, 193 है। और इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक हमारे पास फलस्तीन है और दूसरा वेटिकन सिटी है। 2 ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब है फ्यूचर में इन्हें कंट्री का दर्जा दिया जा सकता है। मेंबर कंट्रीज की जब बात करेंगे 193, वैसे 206 208 के करीब मुल्क हैं इस दुनिया में। हम उन्हें नहीं मानते क्योंकि यूएनओ नहीं मानती। कंट्री होने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ कंडीशन बताई हुई है यूएनओ ने कि किसे हम मुल्क मानेंगे। एक तो जो हमारे पास P5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनकी विल का होना वो भी जरूरी है, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में तो नहीं है ना। तो रिटर्न फॉर्म में जो यूएनओ ने मेजर्स बताए हैं वो ये कि मुल्क होने के लिए सबसे पहले उस मुल्क के पास कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। जमीन का टुकड़ा होगा, लैंड होगा, तो उसी को मुल्क डिक्लेयर करेंगे ना। तो कोई ना कोई एरिया होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वहां पे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब चाहे बादशाहत हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां पे कोई ना कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो मैप होना चाहिए उस कंट्री का, जमीन के ऊपर लैंड होनी चाहिए उसके पास, कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए वहां, और साथ में क्या हो जी, वहां कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। ये 2-3 बेसिक कंडीशन है किसी भी इलाके को, जगह को मुल्क डिक्लेयर करने के लिए।
फिर इसके बाद जाके शुरू हो जाती हैं पसंद नापसंद। अमेरिका बहादुर की पसंद नापसंद के बगैर आपको पता है यूएनओ की क्या मजाल है कि वो उनके बगैर चल सके। उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि यूएनओ पूरी जो काम कर रही है उसके टोटल जो फंड है, सबसे ज्यादा वो जो फंड है उनकी तनख्वाहों से लेके हर चीज तक वो यूएसए दे रहा है। जब वो एक इदारे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे, उसे एक मुल्क स्पॉन्सर कर रहा है, उनके सारे अखराजात उठा रहा है अरबों रुपए के, तो उसकी सुनी तो जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कंट्री के वाले से हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। हमने बनाया था मैप लास्ट लेक्चर में, अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं दिए हैं तो बता दीजिएगा, वो मैं शेयर करवा दूंगा अगेन आपको पिछले 2 लेक्चर ज्योग्राफी के। तो नॉर्थ अमेरिका जो है हमारे पास, आज हम इससे शुरू करेंगे अपनी बात को। तो नॉर्थ अमेरिका का बेटा जो शेप है, जो मैप है, आपने यकीनन देखा होगा गूगल पे जाके। हमने कोई ना कोई हिंट बना के उसे याद करना है। असल मकसद याद करवाना है आपको आसान मेथड के साथ, कहानी की शक्ल में, ताकि जो है ना जी आपको याद हो जाए। तो उसकी जो शेप है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की, हम उसे रिजेंबल करते हैं किसके साथ? एक ड्रैगन नुमा बड़ा सा परिंदा, उसके साथ हम इसे रिजेंबल करेंगे, मुशाबियत से उसके साथ हम इसकी करेंगे। तो बनाएंगे हम, यहाँ ड्रा करेंगे, आप भी बनाइएगा, जैसे बनता है कोई इशू नहीं है, वैसे ही बना लें। आपका कोई कंपटीशन नहीं होने जा रहा है कि मैप अच्छा नहीं बना तो जी बस नहीं बनाना है, बनाएंगे जरूर। आप बनाने से ये होगा कि आपको याद हो जाएगा, वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ बेटा ड्रैगन के मुंह से। यहाँ हमारे पास एक ड्रैगन नुमा जो है ना जी एक बड़ा सा जानवर है, इसका मैंने फ्रंट साइड बनाई है, मुंह बनाया है, नजर आ रहा है? एक मिनट दिखाइएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ना जी हम शेप बनाएंगे इसकी। तो बनाया हमने ड्रैगन के फ्रंट साइड, ड्रैगन का मुंह बनाया हमने। ठीक हो गया जी, आप भी बना लें इसी तरह से, इस तरह से बना लीजिएगा। ये ऊपर से शुरू करना है कोने से। फिर हमने उसकी क्या बनानी है, यहाँ से गर्दन बनानी है। हमने क्या करनी है जी, उसकी गर्दन बनानी है। हमने क्या करनी है जी, उसकी गर्दन बनानी है। ठीक है जी, बना लें जरा। जिस तरह किसी जानवर की गर्दन होती है उस तरह से हमने क्या करना है जी, उसकी गर्दन बना लेनी है। फिर गर्दन के बाद हमने उसका धड़ बनाना है, जिस्म का बाकी जो पार्ट है वो बनाना है हमने। कुछ इस तरह से बना लीजिएगा शेप। ये सामने से जो गर्दन होती है वो वाली जगह बना ले बेटा। ये इस तरह से बनाएंगे तो ही आपसे ये बनेगा। इससे फिर हम डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। कुछ इस तरह की जो है ना जी शेप है इसकी हमारे पास गर्दन। और उसके बाद यहां हमने बनानी है दुम, इसकी एक पर बना दें। यहां से हमने क्या करना है जी, इस तरह से इसकी जो है ना दुम बनानी है। ये पर था, ये दुम बनाई है। दुम के अंदर हमने इस तरह से 7 पर बनाने हैं। पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अभी देखें। हाँ जी, इस तरह से बना लें जरा। तो ये हमने बनाया है ड्रैगन की शेप। या हमने उसकी एक टांग बना देनी है, एक ये बना देनी है, एक यहाँ बना देनी है हमने। इस तरह से कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास किसकी, नॉर्थ अमेरिका का मैप हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ये जो उसका पेट था इसके हमने 2 हिस्से कर देंगे इस तरह से कर। तो कुछ इस तरह से जो है ना जी हमारे पास मैप बनेगा। बना लें जरा, ये बना लें।
कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास शेप बनेगी नॉर्थ अमेरिका की। बना लें जरा, ये बना लें बेटा, इसे बना लें, जैसी बनती है बना लें। ये अभी हमने डिस्कस करेंगे ना कंट्रीज को वन बाय वन, तो आपको सारा इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। फ्रंट साइड बनाई, मुंह बनाया, फिर गर्दन बनाई, फिर जिस्म के दो हिस्से बनाए, दो धड़ बनाए। ये एक पर था साइड पे, ये बनाया हमने। ये नीचे हमने दुम बनाई, दुम के अंदर 7 पर लगा दिए मजीद हमने नीचे की तरफ। ठीक है, 7 मुल्क बनाने हैं हमने यहाँ। ये हमने क्या बनाया जी, इसकी एक टांग बना दी हमने, और एक छोटी सी टांग मैंने इधर बना दी। ठीक है, जब बन जाए मुझे बताइएगा, जब मैं बन जाए बताइएगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा जी। जब मैं बन जाए बेटा तब बताइएगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बन गया है? चलो मैं अब थोड़ा सा इसे जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे मैं फोकस करता हूं, और बाकी जो साइडें हैं वो मैं छोड़ देता हूं। चलें जी, अब देखिए, कोई भी हम जब मैप बनाते हैं, जब हम कोई भी मैप बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये जो हिस्सा है हमारा ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है। बैक साइड पे हमारे क्या होगा, साउथ होगा। फिर हम वी लिखते हैं, WE ऐसे करें। ई से आपका ईस्ट हो गया, W से आपका वेस्ट हो गया। ये आपने डायरेक्शन निकाल ली। डायरेक्शन निकालने के बाद एक कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। अगर ये एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, तो इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। पानी की क्या है हमारे पास यहाँ बॉडीज हैं। उन पानी की बॉडीज को जो है ना जी हम क्या करेंगे जी, नाम देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो है ना जी हमारे पास यहाँ ओशन या सी मौजूद है। बनाएगा, ये सारा क्या है जी, हमारे पास पानी है। ये सारा हमारे पास क्या है, पानी है। सारा हमारे पास क्या है जी, ये वाला पानी मौजूद है। तो अगर आप पिछले मैप को पढ़ें जो मैंने आपको पहले करवाया था, तो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब बनवाया, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन बताया था मौजूद है, कोई बताएगा मुझे आप में से? नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे हमने पैसिफिक ओशन बनाया था। पैसिफिक ओशन बनाया था हमने। और नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पे हमने अटलांटिक ओशन बनाया था। अटलांटिक ओशन बनाया था। तो नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे हमारे पास कौन सा ओशन होगा, पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है हमारे पास, अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे ग्रीनलैंड के ऊपर, ये ग्रीनलैंड है हमारे पास, अभी पढ़ेंगे हम। इसके ऊपर यहाँ आर्कटिक ओशन है। यहाँ हमारे पास आर्कटिक ओशन मौजूद है। पूरी दुनिया में 5 ओशन है बस, सी सैकड़ों की तादाद में है। तो ये जरा हमने अब देख लिया कि पानी किधर है, और जो है ना जी इनकी डायरेक्शन भी निकाल ली। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई, मुझे बता दें, मैं फिर आगे चलूंगा जी। ओशंस की भी समझ आ गई आपको। चले हम अपनी बात शुरू करते हैं ड्रैगन के मुंह से। हम अपनी बात शुरू करते हैं, ड्रैगन का जो मुंह था, जो फ्रंट साइड थी, उसका नाम क्या है, उसके नाम से हम शुरू करते हैं। उसे हम नाम दे रहे हैं ग्रीनलैंड का। इसका नाम दे दिया हमने ग्रीनलैंड का, हमने उसे नाम दे दिया, जो कि जजीरे पे मुश्तमिल है। ग्रीनलैंड बेसिकली एक आइलैंड है, जजीरा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कहलाता है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा हमारे पास ग्रीनलैंड होगा। दूसरा बड़ा आगे चल के पढ़ेंगे हम, पापुआ न्यू गिनिया बनाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज करेंगे हम इसमें। ठीक हो गया। तो ग्रीनलैंड क्या है जी, सबसे बड़ा जजीरा है। तो पूछता है ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो कौन से कॉन्टिनेंट में हम बना रहे हैं,
तो हम बना रहे हैं किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन एक मसला है यहाँ, इसके ऊपर कब्जा है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर कब्जा कौन से मुल्क का है, डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोप का मुल्क है, डेनमार्क हम यूरोप में पढ़ेंगे। तो यहां से सवाल वो ये जनरेट करता है कि ग्रीनलैंड किसके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल किसका है, डेनमार्क का है। या वो कहता है कि बताएं ग्रीनलैंड पॉलिटिकली किसके अंडर है। सियासी तौर पे पॉलिटिकली ये डेनमार्क के पास है, यूरोप के अंडर है। पॉलिटिकली यूरोप, डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है ना, तो पॉलिटिकली ये यूरोप के अंडर है या डेनमार्क के अंडर है। लेकिन ज्योग्राफिकली फिजिकली ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और कौन सा समुद्र लगता है इसे, अटलांटिक ओशन लग रहा है, इधर ऊपर इसे आर्कटिक ओशन लगता है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। कितना बड़ा है इसका रकबा भी पूछ लेता है बार दफा, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 2.2 मिलियन कहेगा वो आपको, या फिर 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर कहेगा। इसका एरिया है हमारे पास ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड का कैपिटल भी पूछता है कभी कभी, NWK, न्यूक, न्यूक है जी इसका कैपिटल। NWK, न्यूक इज कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। यहां तक आपको समझ आ गई ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में आपको समझ आ गया। उसके बाद ये जो हमारे पास दो धड़ बनाए हमने ड्रैगन के, ऊपर वाले का नाम है हमारे पास कनाडा और नीचे वाले का नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा ऊपर है और USA नीचे है। कनाडा, ये सारी जो यहां से शुरू की थी मैंने ये वाली बात, ये सारी क्या है, ये हमारे पास ये हिस्सा है किसका जी, ये वाला, ये सारा किसका हिस्सा है जी, कनाडा का हिस्सा। ये सारा कनाडा है जी, ये सारा क्या है हमारे पास, कनाडा है ये वाला। तो कनाडा है हमारे पास, नीचे हमारे पास USA है। ये जो मैंने बनाया ये अलास्का है, अमेरिका की रियासत है अलास्का। पढ़ेंगे इनके बारे में वन बाय वन। ये जो मैंने बनाया ये मैक्सिको है कंट्री, मैक्सिको। तो हमने कनाडा, USA, मैक्सिको, 3 मुल्क बनाए, कनाडा, USA और मैक्सिको, तरतीब के साथ। पढ़ेंगे इनके बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये अमेरिका की रियासत है। ये जो टांग मैंने इधर अंदर बनाई है ना इसकी एक, ये वाली, ये अमेरिका का हिस्सा है। इसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा रियासत है ये अमेरिका की, फ्लोरिडा रियासत है ये अमेरिका की। यहीं पे हमारे पास बनेगा, कुछ आइलैंड बनाएंगे हम, ये सारा अटलांटिक ओशन है। तो यहीं पे हमारे पास एक जजीरा बनेगा जिसका नाम है हमारे पास बरमुदा। बरमुदा जो कि यूके के अंडर है, बरमुदा लिखा हुआ नजर आ रहा है, बरमुदा। बरमुदा एक जजीरा है जिसके ऊपर बरतानिया का कब्जा है। बरमुदा के बिल्कुल नीचे एक और जजीरा है जिसका नाम है पेट्रो, पेट्रो, PETRO, पेट्रो रिका, RICA, पेट्रो रिका। इस पे USA का कब्जा है, ये भी एक जजीरा है, इसके ऊपर USA का कब्जा है, इसके ऊपर USA का कब्जा है पेट्रो रिका पे। जजीरा है ये, रियासत नहीं है। बरमुदा भी क्या है, पेट्रो रिका नजर नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, पेट्रो रिका नजर नहीं आ रहा बेटा, बताइएगा जरा, नजर तो आ रहा है। चले जी, पेट्रो रिका बनाया हमने, यहाँ पे एक साथ में बरमुदा बनाया, और इधर क्या है, फ्लोरिडा है। तो यहीं पे हमारे पास बनेगी बरमुदा ट्रायंगल। यहीं पे हमारे पास बेटा क्या बनेगी,
बरमूदा ट्रायंगल बनेगी, ऐसे करके बना लेंगे। बनाए जरा, ये हमारे पास बरमूदा ट्रायंगल बनी। किसे किसे बना मिलाया, बरमूदा ट्रायंगल किस किसके मिलने से बनी? बरमूदा आइलैंड, फ्लोरिडा रियासत अमेरिका की, और साथ में पेट्रोरिका। सवाल ये बना है कि अमेरिका की कौन सी रियासत बरमूदा ट्रायंगल में आती है? तो बरमूदा ट्रायंगल में हमारे पास फ्लोरिडा रियासत होगी अमेरिका। पेट्रोरिका भी अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन वो रियासत नहीं है। अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उसमें पेट्रोरिका शामिल नहीं है, वो रियासत का दर्जा नहीं है उसके पास। फिर सवाल ये बना, बरमूदा ट्रायंगल कौन से कॉन्टिनेंट में बनती है? तो नॉर्थ अमेरिका में बन रही है। फिर पूछेगा वो बरमूदा ट्रायंगल कौन से ओशन में बन रही है? तो कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। इस तरह से सवाल वो बनाएगा। तो वो जो कहानियां आपने सुनी हुई हैं कि वहां कोई दज्जाल रहता है, वहां कोई जो है ना जी, इस तरह की कोई बात जो है ना आपने सुनी होगी कि वहां पे मुख्तलिफ यूट्यूबर जो है बड़ी कहानियां बना के आपको सुना रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो है ना जी वो सारे बस अपना अपना चूरन बेच रहे होते हैं। बरमूदा आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, आबादी है वहां। पेट्रोरिका में भी आबादी है, फ्लोरिडा में भी आबादी है। कभी कोई जहाज डूबा जरूर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं डूबा है, लेकिन शैतान यहाँ कैद नहीं है, ना दज्जाल यहाँ पे कैद है। ठीक है, तो बरमूदा ट्रायंगल याद रहेगी आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो आपको शेप नजर आई, ये वाली, ये वाली, ये जो शेप आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास बे, और इसका नाम है हुडसन बे। क्या नाम बेटा इसका? हुडसन, हुडसन बे कहेंगे बेटा। ये कौन सी बे है हमारे पास? हुडसन बे। दुनिया की दूसरी बड़ी बे है ये। बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी बे है। बे क्या होती है? ये ऐसी शेप होती है पानी की जिसके 3 साइडों पे खुश्की होगी, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड। एक साइड से क्या है जी? पानी जा रहा है। हुडसन बे कहाँ है? कनाडा में है। कौन से ओशन में है? अटलांटिक ओशन में है। फिर ये देखें, ये जो शेप आपको नजर आ रही है, ये वाली इतनी बड़ी, ये ऐसे करके इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, 3 साइडों पे लैंड है। एक साइड से इधर से पानी आ रहा है। तो यहां हमारे पास जो शेप बनेगी इसे हम गल्फ कहेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को पूछेगा दुनिया की लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, मैक्सिको के साथ है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। यही पूछा है कि यूएसए के साउथ में क्या है? यूएसए के साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। ठीक हो गया, यहां तक हो गया क्लियर आपको? गल्फ ऑफ मैक्सिको भी हो गया हमारे पास, बरमूदा ट्रायंगल भी हो गया, और हुडसन बे भी हो गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा थोड़ा सा यहाँ कुछ कंट्रीज हैं। अभी कनाडा और यूएसए को हम नहीं खेल रहे हैं, इन्हें बाद में करेंगे। पहले हम आसपास के जो मुल्क हैं उन्हें हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, जहां से सवाल बन रहे होते हैं। सवाल तो कनाडा और यूएसए के भी बनते हैं, लेकिन उन्हें बाद में हम चढ़ेंगे। तो ये सारा जो हमारे पास एरिया है, ये वाला देखिए, मैंने आपको बता दिया, एक सी होता है, एक ओशन होता है। ओशन 5 ही है पूरी दुनिया में, छठा नहीं हो सकता। 5 ही है, 5 ही रहेंगे। ठीक है, जो सी है वो सैकड़ों के हिसाब से, और सी जितने भी हैं वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा है। सी किसी ना किसी ओशन का पार्ट होगा, हिस्सा होगा। तो यहां पे जो सी बनता है उसका नाम है हमारे पास कैरिबियन सी। क्या नाम है उसका हमारे पास? कैरिबियन सी। आप में से मूवीज देखने का किसे शौक है? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है किसी ने? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन,
तो पायरेट्स कहते हैं कज़ाक, बहरी कज़ाक, अरेबियन कैरिबियन के बहरी कज़ाक, या अरेबियन कैरिबियन लीग के बारे में सुना होगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं। कैरिबियन लीग होती है, तो कैरिबियन सी के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक लीग बनाई, जिस तरह पीएसएल है, जिस तरह आईपीएल है, इसी तरह से कैरिबियन लीग भी है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं कैरिबियन सी में, ये सारा कैरिबियन सी है जो कि हिस्सा है किसका, अटलांटिक ओशन का। सी हिस्सा होगा किसी ना किसी ओशन का, ठीक है। तो यहाँ कुछ कंट्रीज देखेंगे हम कैरिबियन सी में। नंबर 1 बनाया जी, यहीं पे बनाइए वाला मुल्क, ऐसे करके बना लो। इसका नाम है जी हमारे पास क्यूबा। क्यूबा के बारे में आपने सुना है? क्यूबा के सिगार मशहूर हैं। शेख रशीद जो सिगार पी रहा होता है बैठा, या मुशर्रफ साहब जो सिगार पी रहे होते थे, वो मैक्सिमम यहीं से आते हैं। सिगार के लिए मशहूर है इस वक्त। सिगार सिगरेट की एक मतलब क्या लें कि थोड़ा सा अप लेवल है सिगरेट का। तो सिगार के एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये पहचाना जाता है क्यूबा। क्यूबा कास्त्रो फैमिली के हवाले से भी पहचाना जाता है। सवाल बनता है कमीशन में कि कास्त्रो फैमिली बिलोंग टू विच कंट्री। कास्त्रो, CASTRO, कास्त्रो, इधर लिखता हूं, कास्त्रो, राहुल कास्त्रो और फेडल कास्त्रो। फेडल और राहुल, ये दो नाम मशहूर हुए थे, दो भाई थे, फेडल कास्त्रो और राहुल कास्त्रो। इन्होंने यार रूल किया बड़े अरसे तक क्यूबा। मशहूर क्यों हुए? क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ है। ये अमेरिका बैठा हुआ अमेरिका के खिलाफ है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, रशिया के करीब है, ये रशिया के साथ हैं, कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं अगर इनकलाब आए हैं तो क्यूबा में आए। ये भी सवाल बना है पेपर में। सबसे ज्यादा जो इनकलाब कौन से मुल्क में आए? क्यूबा में आए। और आखिरी जो इनकलाब था 1959 का था, जो ये कास्त्रो फैमिली और मिस्टर चे गवेरा ये सारे मिलके लेके आए क्यूबा के अंदर। चे गवेरा के बारे में तो आपने सुना होगा ना, अर्नेस्टो चे गवेरा। वो यहाँ इनकलाब लेके आने में इनके साथ, कास्त्रो फैमिली के साथ मिलके यहाँ इनकलाब लेके आया कैपिटलिज्म के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। तो कास्त्रो फैमिली याद रखिएगा। इनकलाब का 1959 का जो इनकलाब है उसके बारे में सवाल बनता है, क्यूबा का बारे में। क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है। ये नजर आ रहा है लिखा हुआ आपको? हवाना है बेटा इसका कैपिटल। क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है और इसकी जो करेंसी है वो पीसो है। जिनकी करेंसी और कैपिटल में आपको करवाऊं वो आपने जरूर करनी है, उसके अलावा आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। जो मैंने आपको इधर करवानी है क्लास में, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए 193 मुल्कों में से 50-60 मुल्क है जिनके कैपिटल करेंसी हमने याद करनी है, बस सारी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। जिनके बारे में पूछे जाने का कोई चांस भी हो थोड़ा बहुत, वही हमने करनी है बस। तो हवाना इसका कैपिटल है, करेंसी जो है क्यूबा की क्या है? पीसो है। क्या है जी? पीसो या करेंसी है किसकी? क्यूबा की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा आपने, 1962 का, लिख ले, ऐड कर ले। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। हुआ यह था कि कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और रशिया आमने सामने थे। अमेरिका अपने मिसाइल यहां से ले गया, तुर्की में जाके उसने फिट कर दिए कि जी मैं रशिया को क्या करूंगा, हिट करूंगा। तुर्की अमेरिका के साथ था, पाकिस्तान भी उस वक्त अमेरिका के साथ था। तो इस तरह से ये वहां ले गया मिसाइल अपने, रशिया को डराने के लिए। रशिया वहां से मिसाइल ले आया क्यूबा में, यहाँ उसने कहा यहां से बैठ के मारूंगा अमेरिका को। तो एक तीसरी जंग अजीम होने जा रही थी, एक क्राइसिस पैदा हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उसे नाम दिया गया। फिर दरमियान में अमेरिका का प्रेसिडेंट शामिल हुआ, उसने
बातचीत करके इसे डिफ्यूज किया था। तो आज भी तारीख याद रखते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था क्या था, रशिया अपने मिसाइल ले गया था क्यूबा में अमेरिका को हिट करने के लिए। हम ये भी पूछते हैं अमेरिका ने कहां पे फिट किए थे अपने मिसाइल, तो उन्होंने टर्की के अंदर लगाए थे अपने मिसाइल रशिया को हिट करने के लिए। तो क्यूबा के हवाले से ये सवाल बहुत है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्यूबा में, यहाँ जो प्रेसिडेंट है क्यूबा का वो भी आपने जरूर याद करना है। यहाँ 3 के प्रेसिडेंट याद करने हैं, 3 के आपने कैपिटल करेंसी याद करनी है बस, कनाडा, यूएसए और क्यूबा, 3 ही इंपॉर्टेंट मुल्क है यहाँ। तो क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है इसे दूसरा मुगल डैश कैनाल, मुगल डी कैनाल लिख लें, मुगल MUGHEAL, मुगल डी कैनाल CANEL कैनाल, ये इस वक्त प्रेसिडेंट है क्यूबा का। तो क्यूबा के हवाले से काफी रहेगा इतना, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड सवाल बना है पेपर में। कभी ये शुगर की प्रोडक्शन में इसका पहला नंबर था, अब नहीं, अब ब्राजील और इंडिया चाइना आगे निकल गए। अगेन पुकारा जाता है क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्यूबा के हवाले से ये 3, 4, 5 सवाल आप लोगों ने लिख लिए हैं, मुझे बता दें फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, यहीं पे हमारे पास एक स्ट्रेट बनेगी, देखिए यहां से पानी की एक तंग पट्टी को बन रही है, देखिए ये वाली। कल मैंने आपको, बल्कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन बताई थी। स्ट्रेट क्या होती है? पानी की तंग पट्टी होती है, 2 लैंड मासेस को जो सेपरेट कर रही होती है। एक लैंड मास ये है, एक लैंड मास ये है। तो यहां जो स्ट्रेट बनेगी उसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्या नाम है बेटा इसका? फ्लोरिडा एक साइड पे है, तो इसलिए फ्लोरिडा स्ट्रेट इसे हम कहेंगे। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट किस किस के दरमियान में है? क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान में। क्यूबा को सेपरेट करती है किससे? फ्लोरिडा से। कौन सी स्ट्रेट है ये हमारे पास? फ्लोरिडा स्ट्रेट है। यहां भी हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है, ये वाली, पानी ऐसे ऐसे गुजर के जा रहा है। ये वाली भी क्या हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है, इसका नाम है हमारे पास डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो कि जुदा करती है, ये सारा कनाडा है, कनाडा को सेपरेट करती है किससे? ग्रीनलैंड से। डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है किससे? कनाडा से। या इसे इस तरह भी कह सकता है, कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को आर्कटिक ओशन के साथ। ऊपर आर्कटिक ओशन और नीचे हमारे पास अटलांटिक ओशन है। इस तरह से भी वो आपको सवाल दे सकता है। बताइएगा, यहां तक क्लियर हो गया? आप लोगों ने लिख लिया यहां तक? जी बेटा बताइएगा। यहां तक हो गया? हाँ, डेविस स्ट्रेट बेटा मैंने बताई। डेविस स्ट्रेट देखें ये बनाई हुई है हमने, मैप में देख के खुद भी अब अंदाजा लगा लें कि एक साइड पे कनाडा है, ये सारा इधर क्या है? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड को और कनाडा को सेपरेट कर रही है ना, दरमियान में से काट रही है और मिला रही है आर्कटिक ओशन के पानी को अटलांटिक ओशन के पानी के साथ। वो सवाल की स्टेटमेंट चेंज करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब कुछ 2-4 मुल्क और यहां बना लेते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है ये फोकस करें थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन कर लेते हैं हम, फिर जो है ना जी हम बाकी साइड में चले जाएंगे। चलें जी, अब ये देखें, यहीं पे हमने कुछ और मुल्क बनाने हैं। एक तो ये जो बॉर्डर है ये वाला किसका? बरमूदा ट्रायंगल का। यहां पे एक मुल्क है बहामास। बहामास का एक जजीरा है, आइलैंड है बहामास। पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब कोलंबस आया था, जिसे कहते हैं अमेरिका को दरियाफ्त किया था कोलंबस ने, वो सबसे पहले यही बहामास पे पहुंचा था। बहामास पे ही
वो यहीं से फिर वापस चला गया था। कोलंबस, पढ़ेंगे आगे चल के। बाकू, बहामास, क्यूबा, बाकूजा, नाम याद रखना ना। बा से बहामास, कू से क्यूबा, जा से जमैका, यही बना है साथ ही। छोटा सा जजीरे पर मुश्तमिल है जमैका, जमीका जिसे पढ़ते हैं। बाकूजा, बहामास, क्यूबा और जमैका। जमैका के बारे में एक सवाल बनता है यूसैन बोल्ट के हवाले से, ये मैं रेस करता हूं। यूसैन बोल्ट के हवाले से सवाल बनते हैं कुछ। यूसैन बोल्ट, किस किसने सुना हुआ यूसैन बोल्ट का नाम? यूसैन बोल्ट दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर है। फास्टेस्ट स्प्रिंटर का लफ्ज यूज करेगा आपसे। स्प्रिंटर क्या होता है वो आपको यही बताना पड़ेगा मुझे। स्प्रिंटर बेसिकली रेस होती है छोटे फासले वाली। लंबी रेस को हम मैराथन कहते हैं, मैराथन। लंबी रेस 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किलोमीटर में जो होगी वो हमारे पास मैराथन होगी। जो छोटी रेस होगी 100 मीटर की, 200 मीटर की, 300 मीटर की, 500 मीटर की, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्प्रिंटर कहेंगे। तो यूसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर रेस जीती हुई है। इनका अपना रिकॉर्ड है जो शायद सदियों तक कोई ना तोड़ सके। यूसैन बोल्ट का ये रिकॉर्ड भी पूछा है पेपर में उसने कि 100 मीटर रेस जो थी उसने कितने टाइम में की? 9.58 सेकंड के अंदर इसने 100 मीटर रेस को कवर किया। इसका ताल्लुक कहां से है? जमैका से है। क्रिस गिल का ताल्लुक भी जमैका से था। क्रिकेट के जो लोग हैं वो बता सकते हैं मुझे, क्रिकेट के लिए मशहूर है, मैंने आपको बताया। खैर, अच्छा, इसका कैपिटल भी पूछ सकते हैं आपसे। जमैका का कैपिटल है किंगस्टन। किंगस्टन, इसका कैपिटल भी आपने याद कर लेना। किंगस्टन क्या है जी? कैपिटल है किसका? जमैका का। क्या है ये? कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन सी में है तो कैरिबियन कंट्रीज कहेंगे इसे। कॉन्टिनेंट पूछेगा तो कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे पास? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। ओशन पूछेगा तो अटलांटिक ओशन। बाकूजा, बहामास, क्यूबा, जमैका। बाकूजा हेट्स वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का नाम सुना हुआ है आपने? हेट्स से हेटी, हेटी यही बनाए इसके साथ। हेटी, हेटी एक कंट्री है जिसके बारे में मैक्सिमम सवाल ये बनेगा कि हेटी जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कैरिबियन सी है, कैरिबियन कंट्री कहलाएगा ये हेटी। बाकूजा हेट्स से हेटी। किससे नफरत करता है बकूजा? बकूजा जो है वो है नफरत करता है वेस्ट इंडीज से। यहाँ वेस्ट इंडीज के जजायर हैं छोटे छोटे, क्या है जी? जजीरे हैं हमारे पास वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज याद रखिएगा कोई मुल्क नहीं है। वेस्ट इंडीज दुनिया के नक्शे पे कोई कंट्री नहीं है, ये जजीरे हैं बहुत सारे यहाँ पे जो जिन्होंने मिलके क्रिकेट की फेडरेशन बनाई है। क्रिकेट खेलने के लिए, मुल्क चलाने के लिए नहीं है फेडरेशन जो बनाई है। तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। तो ये बेसिकली यूरोपियन जो थे उन्होंने टर्म इस्तेमाल की थी जब वो यहाँ पे यूरोप है ना, यूरोप वाले जब वेस्ट की तरफ गए तो वेस्ट इंडियंस का उन्होंने सारे लिए। ईस्ट की तरफ जाते तो ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा आपने? यूरोप वाले जब एशिया आते तो ईस्ट इंडिया, वेस्ट की तरफ गए तो वेस्ट इंडिया। बाद में वेस्ट इंडिया से क्या रह गया? सिर्फ वेस्ट इंडीज रह गया और इसे कॉन्टिनेंट को नाम दे दिएगा फिर नॉर्थ अमेरिका का। ठीक हो गया जी। तो वेस्ट इंडीज भी हमारे पास यहीं पे और ये कैरिबियन सी में है। यहीं पे हमारे पास एक और जजीरा बारबाडोस। लिखिए जरा, बारबाडोस।
BAR इधर लिखता हूं, आप वहीं बना लें। वेस्ट इंडीज के साथ बना लें, बारबाडोस। बारबाडोस के बारे में आता है लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश, लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहेंगे जिसे हम, यहाँ उड़ती मछलियों की सरजमीं। यह मछली समंदर से बाहर निकलती है, उड़ती है अपने पंख के साथ, और फिर थोड़ा सा उड़ने के बाद समंदर में चली जाती है। इसीलिए बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, देखिएगा यूट्यूब पे जाकर लिखिएगा लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश या फ्लाइंग फिश, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे आपके पास। तो बारबाडोस को क्या कहते हैं हम, लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश। ये भी यहीं पे वेस्ट इंडीज के साथ ही एक जजीरा है। ठीक है जी, जजीरा नुमा एक मुल्क है बारबाडोस। तो ये तो थोड़े से कंट्रीज हमने डिस्कस किए, ये कौन से मुल्क कहलाती है हमारे पास, कैरिबियन कंट्रीज कहलवाएंगे। कौन से मुल्क कहलवाएंगे, ये कैरिबियन कंट्रीज कहलवाएंगे बेटा। यहां तक क्लियर हो गया, इसे मैं रेज कर दूं थोड़ा सा, और हम जरा इसकी चीजें देखते हैं। अमेरिका को अभी नहीं छेड़ते, अमेरिका को कल छेड़ेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा हम देखते हैं पहले कनाडा। कनाडा को देख के फिर ऐसे घूमते हुए आ जाएंगे यहाँ वापस, ये जो हमने 7 रियासतें बनानी है। कनाडा जो है ना जी, ये कनाडा ये यूके के अंडर था, बरतानिया ने इस पे कब्जा किया हुआ था। 1 जुलाई 1867 को ये आजाद हुआ। किससे, यूके से। बरतानिया का कब्जा था यूएसए के ऊपर भी और कनाडा के ऊपर भी, बरतानिया का कब्जा था जी। ऐसे नहीं कहते थे बरतानिया की सरजमीन में सूरज नहीं गरूब होता, वो पूरी दुनिया पे उन्हीं का कब्जा था। एक साइड से सूरज गरूब होता, दूसरी साइड से निकल आता था। तो इसीलिए कनाडा जो था 1 जुलाई 1867 को आजाद हुआ कनाडा से, बरतानिया से। कैपिटल इसका है जी ओटावा, ओटावा इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी डॉलर है, यूएसए की भी डॉलर है, इसकी भी डॉलर है। करेंसी दोनों की, कैनेडियन डॉलर है, यूएसए का डॉलर है। ओटावा इसका कैपिटल है, ओटावा इसका कैपिटल है। कनाडा जो है दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया, इधर लिखता हूं RCUCB, ये तरतीब है। दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा और पांचवा बड़ा। RCUCB दुनिया के 5 बड़े जो मुल्क हैं रकबे के लिहाज से। सबसे बड़ा रशिया, दूसरा बड़ा कनाडा, तीसरा बड़ा यूएसए, चौथा बड़ा चाइना और पांचवा बड़ा ब्राजील। RCUCB, रशिया सबसे बड़ा मुल्क, कनाडा दूसरा बड़ा मुल्क, यूएसए तीसरा बड़ा मुल्क, चाइना चौथा बड़ा मुल्क और ब्राजील पांचवा बड़ा मुल्क। ब्राजील का पूछा है उसने, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क ब्राजील है। ठीक है, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। इसे कहते हैं हम लैंड ऑफ मैपल लीफ या फिर लैंड ऑफ लिलीज। लैंड ऑफ लिलीज या फिर लैंड ऑफ मैपल लीफ का सवाल आ जाए तो हम कनाडा को कहेंगे। मैपल लीफ जो है ना जी, एक पत्ता है इस तरह से, 3 उसके वो बने होते हैं खाने, मतलब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मैपल का दरख्त होता है, पौधा होता है। इनके झंडे के अंदर भी मैपल लीफ बने, भी सवाल बना है। कौन सा मुल्क है जिसके झंडे में, फ्लैग में मैपल लीफ मौजूद है? तो कनाडा का जो झंडा है उसमें मैपल लीफ मौजूद है। ठीक है, लैंड ऑफ मैपल लीफ कहेंगे, इस लैंड ऑफ लिलीज कहेंगे। बरतानिया से ये आजाद हुआ। ओटावा इसका कैपिटल है, करेंसी इसकी डॉलर है, और इसका जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में भी सवाल बनेगा, और वो है हमारे पास जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन लिखेगा, जस्टिन ट्रूडो।
जस्टिन ट्रूडो जो है इनका क्या है जी, प्रेसिडेंट हो जाएगा। और इससे पीछे जस्टिन ट्रूडो का जो टेन्योर है वो 2015 से लेके अभी तक ये चलता जा रहा है। बड़ा खूबसूरत सा नौजवान टाइप लड़का सा है, लंबा चौड़ा, तो बड़ा जबरदस्त इंसान है अपने मुल्क के लिए। तो 2015 में ये आया था, अभी तक चल रहा है जस्टिन ट्रूडो। ये याद रखिएगा कनाडा के हवाले से। अब कनाडा की समुद्री हदूद देखें, कनाडा की समुद्री हदूद देखें, यहां से शुरू हो रही है। ये कोस्ट लाइन है, ये क्या है जी, कनाडा की कोस्ट लाइन है। सवाल बनता है ये सारी क्या है, कनाडा की कोस्ट लाइन है। तो दुनिया में सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है किसी मुल्क की, वो कौन सा है जी, कनाडा। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, कनाडा जो है इसकी दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट। कितनी बड़ी है, 2 लाख किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी है, 1058। पन ले गए थोड़ा, 1058 किलोमीटर है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन अब आगे नए डेटा के मुताबिक। जबकि कनाडा की कितनी है, 2 लाख किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है कनाडा की। दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन कनाडा की है हमारे पास। फिर यहां हम एक जरा पहाड़ी सिलसिला बना लेते हैं। अलास्का से शुरू करना है अपने से, कनाडा में, कनाडा से ऐसे यूएसए में ले जाए, कनाडा से यूएसए में ले जाए, मैक्सिको के बॉर्डर तक। यहाँ एक पहाड़ी सिलसिला है हमारे पास। यहाँ क्या आएगा, पहाड़ी सिलसिला है जी हमारे पास, माउंटेन रेंज है जिसका नाम है जी हमारे पास, इधर लिखता हूं, रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज, इसकी लेंथ है 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हम साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे। एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, 7000 किलोमीटर उसकी लेंथ है। जबकि ये जो हमारे पास है रॉकी माउंटेन रेंज, दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है जिसकी लेंथ 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अलास्का से शुरू होगा कनाडा, कनाडा से यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर तक चली जाती है हमारे पास रॉकी माउंटेन रेंज। अब इस रॉकी माउंटेन रेंज का कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट भी तो होगा, तो अलास्का के अंदर ही है इसका हाईएस्ट पॉइंट, और वो है जी हमारे पास दिनाली पीक, या फिर माउंट मैकेनले कहेंगे इसे हम, माउंट मैकेनले, या फिर दिनाली, DENALI, दिनाली पीक, दिनाली पीक या फिर माउंट मैकेनले इसे हम कहेंगे। ये क्या है जी, हाईएस्ट पीक है किसकी, कनाडा की। 6190 मीटर इसकी हाइट है, 6190 मीटर। याद रह जाए तो कर लेना, वरना छोड़ दीजिएगा, हाइट पूछता नहीं है वैसे इसकी। हाँ लेंथ पूछ लेता है कभी, हाईएस्ट पॉइंट कभी पूछ लेता है। तो माउंट मैकेनले जो है या दनाली पीक जो है, ये रॉकी माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। ये नॉर्थ अमेरिका का भी हाईएस्ट पॉइंट यही होगा, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट भी यही होगा। दनाली पीक या फिर माउंट मैकेनले एक ही नाम है, एक ही पीक के दो नाम हैं। ये दनाली पीक कहेगा कभी, कभी वो माउंट मैकेनले कहेगा, तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जरा इसे मैं रेस कर देता हूं, और एक दो चीजें और इसमें हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास अलास्का है। अलास्का के बाद ये जो है रशिया है सारे का सारा, यहाँ एशिया शुरू हो जाता है। यहां से आगे नजर आ रहा है, इधर से लिखा हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसे सेट कर देता हूं।
यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, ये सारा हमारे पास रशिया है। जो अलास्का था ना, कभी ये रशिया का हिस्सा था। अलास्का जो था ये रशिया का हिस्सा था। रशिया ने इसे बेच दिया कब, 1867 में। 1867 में ही कनाडा आजाद हो रहा था। 1867 में ही रशिया ने ये बेच दिया अलास्का। खरीदने वाला कौन था, यूएसए। यूएसए ने इसे खरीद लिया कब, 1867। तो सवाल ये बनेगा कि अलास्का अमेरिका ने किससे खरीदा था, कब खरीदा था। तो एक तो रशिया से खरीदा। कब खरीदा, 1867 में। इस वक्त अलास्का अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उनमें से सबसे बड़ी रियासत है। अलास्का पूछता अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, अलास्का है। रकबे के लिहाज से अलास्का सबसे बड़ी रियासत है अमेरिका। ठीक है। अब यहां सारा क्या है, पानी है। ये कौन सा पानी है जी, कोई बताएगा मुझे। कौन सा ओशन बनाया था हमने यहाँ, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है जिसका नाम है हमारे पास बेरंग स्ट्रेट। बेरंग स्ट्रेट, इसके बारे में सवाल। बेरंग सी भी है, यहीं पे बेरंग सी भी है और बेरंग स्ट्रेट भी है। तो बेरंग स्ट्रेट का सवाल आएगा, किसे किसे सेपरेट करती है। रशिया को सेपरेट करती है अलास्का से, रशिया को सेपरेट करती है यूएसए से। अलास्का यूएसए का हिस्सा है ना। या वो कहेगा जी एशिया को सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका से। रशिया एशिया में है, इसके बाद एशिया शुरू हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका। इस तरह से आपसे वो पूछेगा। बेरंग स्ट्रेट, यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहीं से बेरंग स्ट्रेट से या पैसिफिक ओशन से निकल रही है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो जीएमटी लाइन हमने जो बनाई थी उसका पिछला हिस्सा है, जिससे डेट चेंज हो रही है हमारी। इंटरनेशनल डेट लाइन वो लाइन है जिससे हमारी डेट तब्दील होती है। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा यहीं पे हमारे पास रिंग ऑफ फायर भी बन रहा है। यहीं पे हमारे पास रिंग ऑफ फायर भी बन रहा है। लिखे जरा, रिंग ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर वो क्या है बेसिकली, देखें। कुदरत का एक निजाम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने जमीन और आसमान पैदा किए और फिर उनके ऊपर हमने पहाड़ों को गाड़ दिया मेघ की तरह। तो ये जो जमीन है इसकी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं। पढ़ेंगे हम आगे चल के। 7 बड़ी प्लेटें हैं। हमारी जमीन जो है 7 बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल है। वो प्लेटें इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और जहां पे जोड़ लगाया जाता है वहां कील लगाई जाती है। तो अल्लाह पाक ने वहां पहाड़ों को गाड़ दिया कील, क्योंकि कील का काम कर रहे हैं। तो जहां पे प्लेटें मिल रही है वहीं पे जो पे जोड़ है वहां पे अल्लाह मियां ने क्या बनाए हुए हैं, पहाड़ बनाए जोड़ को, ताकि जमीन का जो प्लेटें हैं वो बैलेंस रहे, जुड़ी रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक प्लेट के साथ बाकी प्लेटें जुड़ रही हैं। जब कभी जमीन के नीचे से लावा निकलता है तो वो जो जोड़ था जहां से वो कनेक्ट हो रही थी प्लेटें, रास्ता वहीं से बनेगा ना, तो वहीं से वो लावा बाहर निकलता है। तो प्लेटें क्या होती है, हलती है। क्या आता है, जलजला आता है। तो लावा निकलता रहता है वक्त के साथ साथ यहाँ पे पैसिफिक प्लेट से। कभी यहाँ निकल, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ऐसे बनता है रिंग ऑफ फायर। कभी यहाँ निकल आया, कभी इधर लावा निकल आया, कभी इधर निकल आया, कभी इधर निकल आया, कभी इधर निकल आया। इस तरह से पूरी एक रिंग बनती है फायर की, आग की। लावा जो होगा वो आग ऐसे निकल रही होती है बेसिकली। तो इस तरह से यहाँ सवाल ये बनता है कि रिंग ऑफ फायर किधर बनता है, तो पैसिफिक ओशन के किनारों पे बनता है या पैसिफिक ओशन में बनता है रिंग ऑफ फायर। क्योंकि पैसिफिक प्लेट है ये, इसके साथ बाकी प्लेट कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ वक्त के साथ साथ क्या जी, लावा निकलता है। तो रिंग ऑफ फायर का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसे मैं रेस करता हूँ। हम आगे चलते हैं। मुझे यहाँ तक बता दें, कुछ समझ आई कि नहीं आई। जी बेटा।
जी बताइएगा। रिंग ऑफ फायर अर्थक्वेक नहीं है बेटा, मैंने आपको ये बताया। रिंग ऑफ फायर बेसिकली क्या है, देखें पानी है, समंदर है, कभी इधर से निकल आया आग के फुहारे, लावा निकल आया, कभी इधर से निकल रहा है, कभी इधर से निकल रहा है, वो पूरी इस तरह एक रिंग में निकलता है। वो जो रिंग सी बनती है लावे के निकलने से, उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जब वो लावा निकल रहा होता है तो फिर जलजला आ रहा होता है, वो मैंने आपको उसका इफेक्ट बताया अलग से। चले समराइज करता हूं। कनाडा को हम देख रहे थे बेटा, कनाडा को हमने तकरीबन देख लिया हुआ है। अच्छा, हॉर्स शू बे के बारे में भी यहाँ पे सवाल बनता है, कनाडा के अंदर है, यहीं पे बना लें। हॉर्स शू बे, घोड़े के सुम की तरह की बे, इस तरह से बनेगी, ऐसे करके बना लें। ये पैसिफिक वाली साइड पे हॉर्स शू बे। ये कनाडा में है बेटा, कनाडा की है, मैं ये कनाडा में साइड में बना है हॉर्स शू बे। फिर ये जो सूबा है कनाडा का यहाँ पे, इसका नाम है जी क्यूबेक। क्या नाम है जिसका? क्यूबेक, CUBEC, क्यूबेक, क्यूबेक, CUEBEC, क्यूबेक। क्यूबेक को कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट। क्या कहेंगे इसे हम? जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का जिब्राल्टर। यहां पे लोगों ने आजादी की तहरीक चलाई हुई है कनाडा के खिलाफ, वो अलग होना चाहते हैं, वो अलग होना चाहते हैं। क्यूबेक भी खबरों में रहता है, इसके बारे में भी सवाल बन जाता है। जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट कहेंगे इसे हम। क्यूबेक किसका सूबा है? कनाडा का सूबा है, जो कनाडा से आजादी हासिल करना चाहता है, उन्होंने तहरीक चलाई है। मॉन्ट्रियल भी नहीं का सिटी है, कनाडा का सिटी है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मॉन्ट्रियल भी क्या है, नहीं का कनाडा का क्या है, एक बड़ा सिटी है। ओटावा इनका कैपिटल, मैंने आपको बताया है। तो ये कनाडा के हवाले से कोई 5-7 यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, जब 1884 के अंदर, 1984 के अंदर जब सिखों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया इंडिया में, जब इंदिरा गांधी को मारा था सिखों ने, तो उस वक्त जो सिख थे बड़ी तादाद में भाग गए थे कनाडा। कनाडा वालों ने वेलकम किया था। और वो जब आपको पता है सिख थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, किसान थे, मतलब जमीन पे काम करना उन्हें आता था। तो कनाडा में जाके भी उन्होंने वही जमीन के साथ जुड़ गए और कनाडा के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए प्रोडक्शन के हवाले से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कनाडा में सिख ही लेके आए थे। आज भी बड़ी तादाद में सिख हैं कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कनाडा के हवाले से बताया। अब ये USA है, ये कनाडा है, इन दोनों के बॉर्डर्स पे कुछ चीजें हैं, वो हम जरा देख लेते हैं। इनके बॉर्डर्स के हवाले से कुछ चीजें हैं, वो जरा हम कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ये जो कनाडा और USA का बॉर्डर है, तो इसका स्पेसिफिक नाम है, जिसका नाम है 49 पैरेलल लाइन। सीधा सीधा सवाल ये बनेगा कि 49 पैरेलल लाइन बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो कनाडा और USA के दरमियान में ये बॉर्डर है, ठीक है। कितना बड़ा है ये बॉर्डर? इसकी लेंथ तकरीबन है 8890 किलोमीटर। 889 राउंड अबाउट करेंगे तो इसे 9000 किलोमीटर कर लें, राउंड अबाउट करेंगे तो 9000 किलोमीटर कर लें। 8890 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो किसी भी दो मुल्कों के दरमियान में ये सबसे बड़ा बॉर्डर है, लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर बिटवीन टू कंट्रीज, इस तरह से भी वो आपको कह सकता है।
49 पैरेलल लाइन, ये वही पैरेलल लाइन है। लैटिट्यूड जो यहाँ से गुजर रहा है मैंने आपको बताया वो कौन से नंबर का है, 49 नंबर का। इसीलिए इसे अब क्या करता है, ये बॉर्डर बनाता है कनाडा और यूएसए के दरमियान। ठीक है, इसे मैं रेज करता हूँ। एक दो चीजें और हैं इस बॉर्डर के ऊपर, और वो है जी हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स। पहली बात तो पूछे ग्रेट लेक्स कितनी है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स है 5। कितनी है, 5 है। उन 5 को हम यहाँ बनाएंगे भी सही और डिस्कस भी करेंगे। तो बनाएंगे, हमने बना लेते हैं। उनके लिए सेंटेंस लिखता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस को याद करेंगे तो आसान हो जाएगा उसे तरतीब से याद करना। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ये एक सेंटेंस है, ये याद रखेंगे तो आपको 5 लेक्स जो है वो याद रह जाएंगे। सुपर से लेक सुपीरियर, सुपर से लेक सुपीरियर बनाए जरा, लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, लेक सुपीरियर है। दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है बेटा वो कौन सी है, हमारे पास लेक सुपीरियर है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, जी लेक सुपीरियर को हम देख रहे थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। टोटल कितनी है, या 5 है। उसके बाद हमारे पास मैन है, सुपरमैन। मैन से दूसरी बनाइएगा, उससे छोटी बनानी है थोड़ी सी ऐसे। मैन से मिशिगन, मिशिगन MACHIGON, मिशिगन पढ़ लेते या मिशिगन। सुपरमैन, सुपीरियर, मिशिगन दूसरी बड़ी, इनमें दूसरी। उसके बाद लेक हुरान, हेल्प से हुरान, हेल्प से हुरान HURON, लेक हुरान। एवरी से लेक आयरे, एवरी से लेक आयरे, EIRE आयरे। और वन से ओंटारियो, ONTERIO, ओंटारियो, ONTERIO, ओंटारियो। वन से ओंटारियो। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, एवरी और वन, एरे और ओंटारियो। 5 ग्रेट लेक्स बॉर्डर पे हैं। दुनिया में जो फ्रेश वाटर है 1% जो फ्रेश वाटर है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका 20% जो है, 21% के करीब, 20 से 21% वो इन्हीं 5 लेक्स में है। मतलब इन 2 मुल्कों के पास है 20% पानी फ्रेश वाटर, और बाकी जो पूरी दुनिया है, कितने मुल्क हैं, 191, उनके पास कितने, 80% है। दुनिया में जब फ्रेश वाटर की जंगें होंगी तो इनके पास बहुत पानी है, ये नहीं लड़ेंगे पानी के, हम लड़ेंगे। हमारे पास शॉर्टेज है, हम जाय कर रहे हैं पानी को, जो हमारे पास है वो भी जाय कर, गंदा कर दिया पहले तो हमने। आप देखते हैं, सुनते होंगे कि जी, चले पाकिस्तान के अशराफिया का मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है आजकल हालात अच्छे नहीं है, तो कहीं अकेडमी ना बंद हो जाए। तो मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। शाहरुख खान के बारे में आपने सुना होगा कि उसकी जो पानी है अमेरिका से आता है। अंबानी और ये जो टाटा, इनके बारे में आता है कि इनका पानी भी अमेरिका से आता है। अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का ये पानी पीना भी पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते। क्यों?
क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये पीने के काबिल छोड़ा ही नहीं है, तो इनका पानी यहीं से, इन्हीं लेक से आ रहा होता है। ये फ्रेश वाटर है दुनिया का, इनका पानी सारा इधर से ही आता है। पाकिस्तान के अशराफिया भी है जिसका पानी यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि ये कहाँ पे है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। 5 की 5 कितनी है, पहली बात ये पूछेगा। 5 है, कहाँ पे है, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है, ये बॉर्डर बनाती है। फिर जहां ये खत्म हो रही है वहीं से आगे एक दरिया बनता है और इसका नाम है हमारे पास लॉरेंस रिवर, LAWRANC, लॉरेंस रिवर। ST लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ST सेंट लॉरेंस रिवर। ये भी बॉर्डर बनाएगा कनाडा, ऊपर कनाडा नीचे यूएसए। सेंट लॉरेंस, ST लॉरेंस रिवर। और कहाँ गिरता है ST लॉरेंस रिवर? अटलांटिक ओशन में गिरता है। कहाँ गिरता है जाके? उधर अटलांटिक ओशन, वहां पे जाके गिरता है। ठीक हो गया जी, यहां तक हो गया क्लियर? मुझे बता दे, फिर मैं आगे चलूंगा। जी बताइएगा। जी बेटा बताइएगा। रिवर और भी करने हैं, अमेरिका में है कुछ रिवर, हम कल करेंगे। कल करेंगे इसे, अभी नहीं करें, अभी कुछ और चीजें करनी है हमने। सारी चीजें करेंगे बेटा, अभी हमारा लेक्चर खत्म थोड़ी हुआ है। जो चीज जहां आएगी वहीं करेंगे उसे हम। ये मेक्सिको है हमारे पास। मेक्सिको का जो कैपिटल है मेक्सिको सिटी है। करेंसी इसकी पीसो है, लिखने जरा। मेक्सिको की करेंसी याद रखनी है आपने, पीसो। क्यूबा की भी पीसो थी और मेक्सिको की भी पीसो है। क्यूबा की करेंसी क्या थी? पीसो थी। मेक्सिको की भी पीसो है, कैपिटल इसका मेक्सिको सिटी है। ठीक है। चिचन इत्जा के बारे में सवाल बनता है मेक्सिको के बारे से। CHECHEN, चिचन इत्जा, ITZA। ये जो दुनिया के वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, 8 अजूबे जो है उनमें से एक ही है चिचन, CHECHEN, चिचन इत्जा, ITZA। इस तरह से सिमेट्री सी बनी हुई है, स्टेप्स बने हुए हैं इस तरह से, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए। देखिएगा गूगल पे जाके, याद रह जाएगा। तो ये पूछ लेता है ये कहाँ पे है मेक्सिको में, चिचन इत्जा कहाँ पे है? मेक्सिको में है। दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा है ये। मेक्सिको के हवाले से इतना काफी है। हेड ऑफ द स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल मेक्सिको के नाम से ही है, बस करेंसी याद रखनी है। और ये कहाँ है? यूएसए के साउथ में। मेक्सिको यूएसए के साउथ में कंट्री है। ठीक है। ये जो 7 पर मैंने बनाए थे, 7 कंट्री, ये मैं आपको एक दफा करवा देता हूं, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो ये जो 7 कंट्री है, दूम के अंदर जो 7 पर है, इनके नाम याद करेंगे हम, थोड़ा सा हिंट बना के। तो हमारे पास सेंटेंस लिखे, बी गू, बी गू अल, EL, बी गू अल, बी गू अल। होनिको, होनिको पनामा, बिगुअल होनिको पनामा। ऐसे याद करेंगे तो याद रह जाएगा। बिगुअल होनिको पनामा। 3-4 दफा रिपीट करें, सारे लोग रिपीट करें। बिगुअल, बिगुअल होनिको पनामा। 3-4 दफा रिपीट करें, सुबह उठ के फिर कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो बी से जो पहला पहला मुल्क बनेगा वो बेलाजी बनेगा, BELIZE, ये वाला पहला पहला मुल्क बेलाजी, BELIZE, बेलाजी। GU से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, GU से ग्वाटेमाला। EL से एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। बिगुअल, बिलाजे, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। होनिको,
HO से हंडोरस, NI से निकारागुआ, CO से कोस्टोरिका, कोस्टारिका, और पनामा से पनामा। पनामा ये वही मुल्क है जहां से पनामा लीक्स आई थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें धरे गए थे। पनामा, वही पनामा है। देखिए, आपने जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इस पनामा स्कैंडल से पहले कितने लोग थे जिन्हें पनामा के बारे में पता था। हाँ, पनामा कैनाल के बारे में जरूर पता था। हमारी अशराफिया ने उधर पैसे छुपाए हुए हैं। ऐसे मुल्क जिनके बारे में हमने जिंदगी में कभी सुना भी नहीं होगा, वहां पे हमारी अशराफिया क्या करती है, अपना लूट का जो माल है वो प्लेस करती है। तो पनामा लीक्स से पनामा याद रखेंगे। बिगुअल होनिको पनामा। पहला हमारे पास है बिलाजे, BE। दूसरा हमारे पास बीगू, गोटेमाला, ये वाला GU। फिर तीसरा हमारे पास एल सल्वाडोर, EL से एल सल्वाडोर। फिर होनिको, ये हमारे पास हंडोरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और फिर पनामा। इस तरह से 7 जो है ना तरतीब से, जिस तरह लड़ी में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही ये 7 कंट्रीज जो है ना तरतीब से जुड़े हुए हैं। अभी इसलिए करवा रहा हूं, कल जब दोबारा आएंगे फिर इन्हें रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे सारे। बिगुअल होने की इनका कुछ भी नहीं और याद करना, ना कैपिटल याद करना है, ना करेंसी याद करनी है। सिर्फ इनके नाम याद करने, आपको ये पता हो कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, बस। ना इनका कैपिटल करना है याद, ना इनके नाम याद करने और कहां पे है। ये 7 की कितने कंट्री है, 7 कंट्रीज है। इनके लिए टर्म यूज की जाती है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाई इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। कौन सा मुल्क सेंट्रल अमेरिका में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो ये 7 मुल्क जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। सेंट्रल अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है अलग से, कॉन्टिनेंट वही है नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कौन से कॉन्टिनेंट में है, फिर आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका। अगर टर्म यूज की जाए सेंट्रल अमेरिका की, लैटिन अमेरिका की, फिर आप इन्हें देखेंगे तो सेंट्रल अमेरिका में ये आ जाएंगे। लैटिन अमेरिका में और मुल्क है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अमेरिका को हमने नहीं छेड़ा आज, अमेरिका को हम कल शुरू करेंगे। अमेरिका को हम कल शुरू करेंगे।